Hey everyone, I am your Adit sir. Thank you very much for clicking this video. I hope just you have a doing great. एक बार फिर स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था उसका 8वां भाग मतलब पार्ट 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से पार्ट 7 में आप एसिडिफाइंग एजेंट, कैथरेटिक्स, प्रोटेक्टिव्स, एब्सॉर्बेंट्स बहुत अच्छे तरीके से देखे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज गर्मा गर्म जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नई टॉपिक, इसका नाम है टॉपिकल एजेंट्स, जिसको प्यार से एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें जो ड्रग्स आ रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट और क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट, ठीक है, इसको आज कवर करेंगे। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। सिलेबस काफी लेंथी है, इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है उसी को बस हम टारगेट करेंगे, उसी को आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये 8वां भाग है, पार्ट 8 है। बहुत अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और जो अभी पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियो को देख सकते हैं और भी लेक्चर्स को देख सकते हैं, जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाया करे। ठीक, तो आइए चलिए फिर गर्मा गर्म स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। और हाँ, एक रफ कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, साथ साथ नोट करते रहिएगा, जिससे आपको काफी मजा आएगा और जल्दी से आप उसको रिवाइज भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है आज का वो है टॉपिकल एजेंट। आपको जैसे कि पता है कि हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट कवर किए, इसके पहले हेमेटेनिक्स को कवर किए, याद है ना? भूले तो नहीं है? चलिए अच्छी बात है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ याद है। तो आप हेमेटेनिक्स को कवर किए और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट को कवर किए। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में दो मतलब टाइप्स थे। ठीक है, टाइप्स कह सकते हैं या दो टॉपिक्स थे, पहला एंटा एसिड और दूसरा था एसिडिफाइंग एजेंट। ठीक, तो दोनों को आप अच्छे से पढ़े हैं, सारे ड्रग्स को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किए। क्लियर? आज के इस लेक्चर में अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉपिकल एजेंट्स। ठीक, तो क्या होता है टॉपिकल एजेंट्स? जिसमें से आप सिल्वर नाइट्रेट देखेंगे और क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहे हैं एग्जाम में आता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 आपका चल रहा था। ठीक, चैप्टर नंबर 3 आपका चल रहा था। हेमेटेनिक्स आप अच्छे से पढ़ लिए हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट पूरा कैथरेटिक्स तक अच्छे से कवर कर चुके हैं, कोई भी एक सिंगल टॉपिक भी नहीं छोड़े हैं, सब पढ़ा दिए हैं। ठीक, लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिकल एजेंट। टॉपिकल एजेंट में आपको सिल्वर नाइट्रेट पढ़ाएंगे और आपको क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट पढ़ाएंगे, वही पढ़ाएंगे जो इंपॉर्टेंट हो, जो एग्जाम में आए, क्योंकि सारा लेके चलने में काफी लेंथी हो जाता है और काफी ज्यादा फिर मेहनत करना पड़ेगा, काफी ज्यादा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा और हमें भी करना पड़ेगा कि वही पढ़ाया जाए एग्जाम में आए। बाकी आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो आप ऐप में आ सकते हैं, उदित फार्मेसी की ऐप ज्वाइन करिए, वहां पे बेहतरीन तरीके से सारे एक पॉइंट को कवर कराया जा रहा है, एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक, लेकिन हम आपको जितना यहाँ भी बढ़ा रहे हैं वो सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट और सिल्वर नाइट्रेट देखते हैं क्या है टॉपिकल एजेंट, और इन दोनों ड्रग्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। तो टॉपिकल एजेंट, ठीक है, क्या होता है टॉपिकल एजेंट देखते हैं। यहां पे देखिए एक एआई जनरेटेड इमेज है, ये क्या है और ये क्या है। ठीक है, दो इमेज आप दिख रहे हैं, कुछ एक मतलब एक डरा हुआ चेहरा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्या होता है थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। ये जनरली क्या है? ये है वायरस, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है, माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स कह सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स। अब हम इस पे कोई एंटीसेप्टिक या फिर एंटी इन्फेक्टिव क्रीम लगा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? स्किन है। ठीक है, ये क्या है? स्किन। ठीक है, इस पे हम कोई भी क्रीम लगा रहे हैं जो एंटीसेप्टिक हो, ठीक है, एंटी इन्फेक्टिव हो, तो ऐसे क्रीम को लगा रहे हैं। ये हमारा क्या है? ये क्रीम है। ठीक, अब ये क्या कर रहा है? जब क्रीम से ये डरा हुआ चेहरा क्या दिख रहा है कि मतलब इसको लगाएंगे तो फिर हमारा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। भाई हम क्यों क्रीम क्यों लगाया जाता है? एंटीसेप्टिक क्रीम क्यों लगाते हैं? कहीं पे घाव हो जाए, बाउंड जिसको बोलते हैं, कहीं जल जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, तभी हम अप्लाई करते हैं ना अपने स्किन पे, अपने म्यूकस मेम्ब्रेन पे, अपने मेम्ब्रेन पे। तो इसलिए हम यहाँ पे टॉपिकल एजेंट्स कुछ इसी से रिलेटेड है। ये हम क्रीम यूज करते हैं एंटीसेप्टिक, एंटी माइक्रोबियल, उस क्रीम में जो जो मेडिसिन मिलाए जाते हैं वही टॉपिकल एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, टॉपिकल एजेंट जो आप अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं, अपने म्यूकस मेम्ब्रेन पे आप अप्लाई करते हैं, जिससे आप
पे कोई भी इन्फेक्शन हो, आप जल गए हो, कट गया है, उस पर अप्लाई करते हैं। जैसे कोई क्रीम आता है, लोशंस आता है, ऑइंटमेंट्स आते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। लोशन, बॉडी लोशन तो आता ही होगा, लोशन, ठीक है, ऑइंटमेंट्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये सब जो अप्लाई किए जाते हैं ये सब होते हैं टॉपिकल एजेंट। अब देखिए क्या क्या होते हैं, कैसे इसको एंटीसेप्टिक कहते हैं, क्या ऐसा मिला होता है जो एंटीसेप्टिक बन जाता है, क्या ऐसा मिला होता है जो एंटी इन्फेक्टिव हो जाता है, एंटी फंगल हो जाते हैं। तो आइए सारी चीजों को बहुत अच्छे से देखते हैं, ठीक है, समझते हैं। टॉपिकल एजेंट्स, ठीक है, आइए एग्जाम में आता है, अच्छे से देख लीजिएगा क्या होता है। टॉपिकल एजेंट्स आर सब्सटेंस, टॉपिकल एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं अप्लाइड डायरेक्टली टू द स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको अप्लाई किया जाता है इस पे, स्किन पे, हमारे त्वचा पे, और म्यूकस मेम्ब्रेन, हमको पता है यहाँ मेम्ब्रेन होता है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। हमारे पूरे बॉडी पे जो स्किन है यहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, तो हमारे स्किन पे म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई किया जाता है, या फिर अथवा वाउंड्स मतलब होता है घाव, ठीक है, घाव नहीं हो जाता है जब कभी कट उठ जाता है तो घाव हो जाता है, तो घाव, वाउंड टू ट्रीट लोकल कंडीशंस या अथवा इन्फेक्शंस, कहीं इन्फेक्शंस हो गया हो या फिर लोकल कंडीशंस के लिए हम यूज करते हैं, घावा हो गया हो तभी हम इस क्रीम को यूज करते हैं टॉपिकल एजेंट को। समझ में आया। टॉपिकल एजेंट को हम कहा, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हम अप्लाइड करते हैं अपने स्किन पे, अपने म्यूकस मेम्ब्रेन पे, क्लियर, या कहीं घाव हो गया हो, इन्फेक्शंस हो गया हो तब हम अप्लाई करते हैं, क्लियर। चलिए, they work at the site of application and do not usually enter the blood stream। साइट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब कि वही स्किन पे अप्लाई करते हैं, इसको हम ब्लड स्ट्रीम पे अप्लाई नहीं करते, मतलब आईवी वगैरह नहीं देते हैं कि हम अपने इंजेक्शन लगा दीजिए अंदर पूरा फैल जाए, ठीक है, हमारे ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसा कुछ नहीं करते हैं, बस स्किन पे अप्लाई करते हैं। जैसे देखते नहीं बॉडी लोशन लगाया जाता है या कोई क्रीम लगाया जाता है, तो साइट ऑफ एप्लीकेशन मतलब अपने स्किन पे ही बस अप्लाई करते हैं, क्लियर। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंक्लूड क्या क्या शामिल है इसमें, एंटीसेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक्स में क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक तरह का क्या है, एंटीसेप्टिक है। एंटीबैक्टीरियल की बात करें एजेंट की तो सिल्वर नाइट्रेट, जो भी आप पढ़ने वाले हैं वो एंटीबैक्टीरियल है। एंड डिसइंफेक्टेंट की बात करें, डिसइंफेक्टेंट जो साफ सफाई में यूज किए जाते हैं वो है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक। अब ये सब चीजें आपको पता रहेगा जब अभी आप आगे पढ़ेंगे, सारी चीजें देखेंगे, ठीक। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। टॉपिकल एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे स्किन पे, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई किए जाते हैं। किस लिए अप्लाई किए जाते हैं, कहीं घाव हो जाए, कहीं इन्फेक्शन हो जाए, कहीं कट जाए, कहीं जल जाए, तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, क्लियर। आइए चलिए देखते हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आप इस तरह से देख सकते हैं, क्रीम तो सभी को पता होगा, सब लोग यूज किए होंगे, अभी भी यूज करते हैं, ठीक। चलिए, अब टॉपिकल एजेंट पता चल गया, अब इसमें कौन कौन से मेडिसिन आते हैं, कौन कौन से एजेंट आते हैं, तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। पहला है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा है आयनिक सिल्वर, तीसरा है क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट, चौथा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर एंड पोटेशियम परमैंगनेट। ये 7 आपको याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे आप हेमेटेनिक्स में याद किए थे, एंटी एसिड में याद किए थे, वैसे आप टॉपिकल एजेंट, जिसको हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी कहते हैं, ठीक। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये 7 आपको याद होना जरूरी है। सिल्वर नाइट्रेट आपका क्या है, टॉपिकल एजेंट्स है, आयनिक सिल्वर, क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट, आयनिक सिल्वर, क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट। कमेंट में जरूर टॉपिकल एजेंट लिख के पूरा आप कमेंट में लिखिएगा ये 7 के 7, ठीक है, जिससे आपको याद हो जाएगा और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। लेकिन देखना नहीं है, देख के नहीं लिखना है, जब वीडियो पूरा लेक्चर देख लीजिएगा लास्ट में तो जरूर कमेंट में करिएगा, ये 7 के नाम हम कमेंट में जरूर चेक करेंगे कौन करते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, और हम आगे देखते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं, अब सबसे बड़ी बात, इसमें कितने इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्या क्या पढ़ना है, आइए इसको देखते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इंपॉर्टेंट है, बोरिक एसिड इंपॉर्टेंट है, ब्लीचिंग पाउडर इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको देखना है। पोटेशियम परमैंगनेट तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जो पढ़ाए हुए हैं, जो बता रहे हैं, 5 आपको बताए हुए हैं, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट, क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बोरिक एसिड और ब्लीचिंग पाउडर, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में उठाए जाते हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से इसको आइए समझते हैं। इस सभी का हमको प्रिपरेशन क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन पढ़ना है, फार्मूलेशन पढ़ना है, मतलब कैसे तैयार किया गया है,
किस किस फॉर्म में मार्केट में आता है, क्या इसके स्टोरेज कंडीशंस है, क्या मार्केट प्रिपरेशन जिसको ब्रांड नेम कहते हैं, ब्रांड नेम क्या क्या है, और इसका लास्ट में यूजेस क्या है, कहाँ पे हम यूज करते हैं, इसको आज के इस लेक्चर में देखते हैं। ठीक, तो आइए सिल्वर नाइट्रेट के बारे में जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं। क्लियर? देखिए सिल्वर नाइट्रेट, आप देखे होंगे सिल्वर नाइट्रेट जल करके ऐसे क्रीम आते हैं, नहीं देखे हैं तो अब देख लीजिए, आगे समझ में और अच्छे से आएगा। ठीक, तो आइए सिल्वर नाइट्रेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो है टॉपिकल एजेंट। ठीक है, जो है आपका टॉपिकल एजेंट। ठीक, आइए क्लियर तरीके से समझते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का सबसे पहले फार्मूला एग्जाम में पूछा जाता है AgNO3। ठीक है, याद रखिएगा सिल्वर नाइट्रेट का जो फार्मूला है वो है AgNO3। AgNO3 आपका क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, भूलिएगा मत, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछा जाता है। ठीक, अब आइए इसके प्रिपरेशन के बारे में देखते हैं, कैसे तैयार किया जाता है, कैसे तैयार किया गया है इसको देखते हैं। ठीक, कैसे तैयार किया गया है इसको देखते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट। क्या है ये, टॉपिकल एजेंट्स है। ठीक, देखिए यहाँ पे बहुत से बच्चे होते हैं जिनको रिएक्शन लिखने में दिक्कत होती है। ठीक है, अगर रिएक्शन बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं तो हम दो तरीके से बताएं, आप पहला रिएक्शन लिख सकते हैं या फिर आप थ्योरी लिख सकते हैं। जो रिएक्शन हो रहा है वही चीज हम यहाँ थ्योरी में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, सिल्वर नाइट्रेट को हम तैयार प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, सिल्वर को हम रिएक्शन कराएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ। सिल्वर का रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड, ठीक है, सिल्वर का रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, AgNO3। ठीक है, AgNO3 आपका क्या बन जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और आपका वाटर और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, वाटर और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, तो बाकी हमको बनाना क्या था, सिल्वर नाइट्रेट, और आगे में जो बैलेंसिंग करा गया है तो बैलेंसिंग पे अभी आपको ध्यान नहीं देना है, आप लिखिएगा, नहीं लिखिएगा काम चल जाएगा। आपको ये लिखना है कि सिल्वर का रिएक्शन जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो हमारा सिल्वर नाइट्रेट बनता है। ठीक है, वाटर और नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट कैसे बनता है, जब हम सिल्वर का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं, इतना याद रखना है। देखिए यही चीज लिखा हुआ है कि द सिल्वर, जो सिल्वर है ये रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, कंसंट्रेटेड आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बात अलग है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। दो टर्म आता है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है सांद्र, जिसकी में क्या होता है, नाइट्रिक एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है। जैसे कहते हैं पानी में अगर चीनी ज्यादा मिला दें तो हाई कंसंट्रेटेड हो गया, चाशनी बन गया, लेकिन अगर चीनी कम मिलाएं पानी में तो वो हो गया डाइल्यूट, तनु जिसको विलयन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ कंसंट्रेटेड का मतलब ज्यादा मिलाया गया है। तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड फॉर्मिंग क्या बन रहा है, सिल्वर नाइट्रेट बन रहा है, वाटर H2O वाटर होता है, पता है ना, हाँ गुड, H2O वाटर बन रहा है और नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड, बिल्कुल नाइट्रस ऑक्साइड तो N2O हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ये क्या होता है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा NO। क्लियर, समझ में आया। तो सिल्वर या तो आप इसको लिख सकते हैं ये वाला, या तो आप ये वाला रिएक्शन लिख सकते हैं। सिल्वर जो होगा रिएक्ट करेगा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ और क्या बनाएगा, सिल्वर नाइट्रेट बनाएगा, वाटर बनाएगा और आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा। क्लियर, तो सिल्वर नाइट्रेट का तैयार कैसे किया जा रहा है फिर बता रहे हैं। सिल्वर जो होगा वो रिएक्ट करेगा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, क्या बनाएगा, सिल्वर नाइट्रेट बनाएगा, वाटर बनाएगा और आपका क्या बनाने वाला है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा। याद हो गया ना, हाँ एक दो बार लिख लीजिएगा अपने रफ कॉपी में, अभी लिखिए तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रिपरेशन देख लिए, इसके बाद क्या देखते हैं, फार्मूलेशन किस किस फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, आइए देखते हैं फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन। ठीक है, कैसे तैयार किया गया है, किस किस फॉर्म में तैयार किया गया है, आइए इसके बारे में देखते हैं। पहला है टॉपिकल सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशन के फॉर्म में, आपको पता है सॉल्यूशन जो होता है टॉपिकल सॉल्यूशन के फॉर्म में तैयार किया गया है। कॉमनली अवेलेबल ऐसे 0.5% टू 10% सॉल्यूशन, 0.5 से 10% सॉल्यूशन मिलाया जाता है जिसको हम तैयार करते हैं। अब देखिए ये सब कहानी आप जो लिखा हुआ है व्हाइट कलर का, इसको भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप टॉपिकल सॉल्यूशन भी लिख देंगे तब भी मार्क्स मिल जाएंगे, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट स्टिक्स, पहले टॉपिकल सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है ये। ठीक है, टॉपिकल सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है। दूसरा सिल्वर नाइट्रेट का स्टिक आता है,
सिल्वर नाइट्रेट का क्या होता है, स्टिक। स्टिक मतलब जैसे माचिस का तीली नहीं होता है, माचिस की जो काटी होती है जिसे जलाते हैं, तो वैसे ही स्टिक आता है बड़ा बड़ा, ठीक है। ये किस लिए यूज किया जाता है, यूज फॉर कैटोराइजेशन एंड वाउंड ट्रीटमेंट। जो घाव वगैरह हो जाते हैं, या कभी कि देखे होंगे किसी के तिल हो जाते हैं या फिर मस्से हो जाते हैं गाल पे या कहीं पे भी हो जाते हैं, तो उसको दागने, उसको जलाने के लिए, उस घाव को मतलब उसको हटाने के लिए हम कैटोराइजेशन करने के लिए हम यूज करते हैं इस स्टिक का। क्लियर, तो यूज फॉर कैटोराइजेशन एंड वाउंड ट्रीटमेंट। तीसरा आता है ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट्स आता है लो कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड आर यूज्ड टू ऑइंटमेंट्स टू ट्रीट इन्फेक्शंस एंड बर्न्स। ठीक है, लो कंसंट्रेशन में सिल्वर नाइट्रेट मिलाया जाता है किसके, यूज इन ऑइंटमेंट्स, ऑइंटमेंट में यूज करने के लिए। किस लिए यूज करते हैं ऑइंटमेंट में, इन्फेक्शंस और कहीं बर्न, कहीं जल गया हो या कैसा इन्फेक्शन हो गया हो उसको दूर भगाने के लिए। ऑइंटमेंट्स क्या होता है, मन में आ रहा होगा। देखिए दो चीजों, ऑइंटमेंट्स में होता है जहां पे हम क्या होता है कि पानी की क्वांटिटी कम करते हैं, ऐसा क्रीम जहां पे वाटर, ठीक है, कम मिलाया जाता है उसको ऑइंटमेंट्स कहते हैं। जैसे लोशन क्या हो गया, उसमें ज्यादा पानी रहेगा। आप क्रीम लोशन निकाल, बॉडी लोशन लगाते हैं ना, आप देखे होंगे स्टिकी रहता है लेकिन उसमें ज्यादा वाटर होता है, आराम से इसको हाथ में लगा के कहीं लगा लेंगे। लेकिन ऑइंटमेंट्स क्या होता है, इसमें आप ज्यादा लोशन, ज्यादा वाटर नहीं रहता है, थोड़ा सा क्रीम जैसा होता है, ठीक। उसके बाद है आई ड्रॉप। आई ड्रॉप्स भी आते हैं। सिल्वर नाइट्रेट इज वेरी डाइल्यूट कंसंट्रेशन, बहुत डाइल्यूट कंसंट्रेशन, बहुत कम मात्रा में 1 से 2% मिलाया जाता है। इज यूज टू न्यू बॉर्न टू प्रिवेंट आई इन्फेक्शन। जो नए बच्चे जो होते हैं, जो छोटे न्यू बॉर्न होते हैं, जो अभी पैदा हुए होते हैं, उनके इन्फेक्शन आंख वगैरह में हो तो हम बहुत कम कंसंट्रेशन में सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं उनमें। तो इसी तरह का अगर आई इन्फेक्शन हो, आंख में इन्फेक्शन हो, तो उसको दूर भगाने के लिए, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं, ठीक। तो आप देखिए ड्रॉप्स आता है सिल्वर नाइट्रेट का, ऑइंटमेंट्स आते हैं, टॉपिकल सॉल्यूशंस आते हैं और स्टिक आते हैं, ठीक। टॉपिकल सॉल्यूशंस आते हैं, सॉल्यूशन पता है ना, कोई सॉल्यूशन जैसे आप लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट स्टिक आता है, ऑइंटमेंट्स आते हैं और आई ड्रॉप्स आते हैं, ठीक। चलिए बहुत अच्छा। मार्केट प्रिपरेशन की बात करें, मार्केट प्रिपरेशन मतलब ब्रांड नेम अगर देखा जाए क्या क्या है सिल्वर नाइट्रेट का, तो पहला है अर्जेंटीन नाइट्रस, अर्जेंटीन नाइट्रस के नाम से अवेलेबल है। दूसरा सिल्वर नाइट्रेट स्टिक्स आता है, जो आपको पता है कि फॉर कैटोराइजिंग स्किन वाउंड्स, वाउंड्स में होता है घाव, किसी तरह का स्किन में घाव हो गया हो, ठीक है, तिल हो गया हो या कुछ भी इन्फेक्शन हो, तो उसको जलाने के लिए, दागने के लिए हम स्टिक्स यूज करते हैं, ठीक है। एक्टिकॉट आता है ड्रेसिंग फॉर बर्न्स के लिए, एक्टिकॉट आता है, ठीक है, ड्रेसिंग फॉर बर्न, कहीं पे जल गया हो उसकी ड्रेसिंग करने के लिए, उस इन्फेक्शन को हटा के पट्टी वट्टी करने के लिए हम एक्टिकॉट आता है। सिल्वाडीन क्रीम आता है, कंटेन्स सिल्वर सल्फाडाइजीन बट रिलेटेड टू सिल्वर कंपाउंड्स यूज्ड इन बर्न, ठीक है। ये जो आपका आता है सिल्वाडीन क्रीम, इसमें सल्फाडाइजीन मिला होता है इसकी इफेक्ट को बढ़ाने के लिए, और ये रिलेटेड होता है सिल्वर कंपाउंड से। जैसे कहीं जल वल गया हो, कहीं घाव हो गया हो, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं, ठीक। अर्जेंटीन नाइट्रस आता है, सिल्वर नाइट्रेट स्टिक आता है, एक्टिकॉट आता है और सिल्वाडीन क्रीम आता है, क्लियर। आगे देखते हैं, आप देख सकते हैं अर्जेंटीन नाइट्रस का सॉल्यूशन आता है, एक्टिकॉट आप देख सकते हैं इस तरह से बैंडेज टाइप का आता है, लगा दीजिए कहीं घावा हो गया हो। सिल्वाडीन का क्रीम आता है जो सिल्वर सल्फाडाइजीन मिला होता है इसके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए, ठीक। उसके बाद आप देख सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट का स्टिक आता है, आप इस तरह से स्टिक देख सकते हैं, ठीक है। तो यही है, और एक का क्या है आपको सिल्वाडीन क्रीम आप देख ही लिए हैं, ठीक है। एक्टिकॉट आता है, सिल्वर नाइट्रेट स्टिक आता है, अर्जेंटीन नाइट्रस आता है, तो यही क्रीम है आपका, ठीक है। तो ये चारों आपके पॉपुलर ब्रांड नेम है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, अर्जेंटीन नाइट्रस, एक्टिकॉट, सिल्वाडीन क्रीम और आपका सिल्वर नाइट्रेट स्टिक आता है, ठीक। तो बहुत टफ नहीं है, ऐसे ही इजी है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस इतना करना है कि साथ साथ लिखते रहिए तो सारी चीजें आसान हो जाएगी, ठीक। आइए आगे देखते हैं। स्टोरेज कंडीशन वही पुरानी कहानी है, जैसा आप पहले पढ़े थे वैसे ही लिखना है, कुछ इसमें नया नहीं करना है। पहला लिखा है सिल्वर नाइट्रेट शुड बी स्टोर्ड इन डार्क टाइटली क्लोज कंटेनर। सिल्वर नाइट्रेट को सबसे बड़ी बात है कि डार्क टाइट कंटेनर को अच्छे से बंद करके और डार्क में रखना है, ठीक है। जो आपके सॉल्यूशंस आते हैं ये ना हो कि ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट मतलब ये नहीं कि अंदर के तेल दिख रहे हो कि इतने इतने खत्म हो रहे हैं, ऐसा नहीं, वो डार्क हो जिसे हमें दिखाई ना दो, किसी तरह का उसमें कोई रिएक्शंस ना हो सके, ठीक। तो वही सिल्वर नाइट्रेट शुड बी स्टोर्ड इन डार्क टाइटली क्लोज कंटेनर होना चाहिए। शुड इन कूल ड्राई प्लेस टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन, इसको ठंडे जगह पे, सूखे जगह पे रखिएगा जिससे डिग्रेड ना हो पाए, खराब ना हो पाए, ये अपने इसके मॉलिक्यूल्स आपस में टूट ना पाए, क्लियर। चलिए बढ़िया। अब हम यूजेस की बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के, आइए देखते हैं
क्या क्या यूजेस है। पहला एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक हमको पता है सिल्वर नाइट्रेट जो है एंटीसेप्टिक में यूज किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड टॉपिकली टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस इन वाउंड्स, बर्न्स एंड अल्सर। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का यूज हम करते हैं टॉपिकली, मतलब बस स्किन पे अप्लाई करके, कहीं पे म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करके हम यूज करते हैं। किसके उपचार के लिए? कहीं इन्फेक्शंस हो जाओ। किस तरह का इन्फेक्शन? वाउंड्स मतलब घाव हो गया हो तब इन्फेक्शन हो रहा हो, या बर्न मतलब कहीं जल गए हो तब हो गया हो, या अल्सर कहीं पे आपके घाव हो गया हो। ठीक है, हमारे अंदर घाव हो गया हो, स्टमक इंटेस्टाइन में घाव हो गया हो, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं सॉल्यूशन वगैरह को। आई प्रोफाइलेक्सिस, ठीक है, आंख के परीक्षण के लिए आई प्रोफाइलेक्सिस। इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट बैक्टीरियल आई इन्फेक्शंस इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न जो नए बच्चे होते हैं आंख के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, आंख में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है, उसको ट्रीटमेंट के लिए हम ये सिल्वर नाइट्रेट को यूज करते हैं, आई ड्रॉप यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद बर्न ट्रीटमेंट। इसका मतलब देखिए, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो ये आपका एंटीबैक्टीरियल भी कहलाएगा, ये नहीं कि एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल भी कहलाएगा, याद रखिएगा, बैक्टीरियल भी कहलाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर उठाते हैं। हम पढ़े हैं एंटीसेप्टिक, अब यहाँ पढ़ रहे हैं कि ये आंख के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं उसके ट्रीटमेंट में भी यूज किए जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको एंटीबैक्टीरियल भी कहते हैं। अब बर्न ट्रीटमेंट, कहीं पे जल गया है, हाथ जल गया है, कहीं पे स्किन जल गई है, तो सिल्वर नाइट्रेट शुड आर यूज्ड इन वाउंड केयर फॉर पेशेंट विथ बर्न। ऐसे पेशेंट जो जल जाते हैं उनके घाव को ट्रीटमेंट करने के लिए, उनके घाव को केयर करने के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट को यूज करते हैं, उसकी क्रीम को। ठीक, तो एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, आई प्रोफाइलैक्सिस और बर्न ट्रीटमेंट में हम इसको यूज करते हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो आप सिल्वर नाइट्रेट देख लिए, टॉपिकल एजेंट देख लिए, अब एक नया ड्रग्स और स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आता ही आता है। ठीक है, किसी भी स्टेट से आप हो तो क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट आप अच्छे से पढ़िएगा। आइए देखते हैं क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट एक्चुअल में है क्या, आइए देखते हैं ये क्या चीज है। तो आपको जनरली बता दें, ये है माउथ वॉश। ठीक है, माउथ वॉश क्या? माउथ वॉश, जैसे कि किसी लोगों को ब्रश नहीं करना है तो बहुत से मार्केट में माउथ वॉश आते हैं, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल। हमारे इन्फेक्शन, माउथ में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया हो, घाव हो गया हो, मसूड़ी में सूजन हो गया हो, इसको गिंगिविटिस बोलते हैं, तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम हो, छाले हो गए हो मुंह में, तो ब्रश व्रश करने में बहुत दिक्कत होता है, तो हम क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट का जो सिरप, जो माउथ वॉश आते हैं उसको हम यूज करते हैं, उसी से गलाला करते हैं, कुल्ला करते हैं जिसको कहते हैं। ठीक, उससे ठीक होता है। तो ऐसा ही कुछ है, आइए देखते हैं कैसे तैयार किया जाता है, क्या इसके प्रिपरेशन है, क्या स्टोरेज कंडीशंस हैं, यूजेज हैं, सब कुछ हम देखने वाले हैं। ठीक, क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट, आइए देखते हैं इसके प्रिपरेशन के बारे में, कैसे तैयार किया जाता है। बिल्कुल, क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन, किसके साथ रिएक्शन करता है? क्लोरहेक्सिडीन बेस विथ ग्लूकोनिक एसिड टू फॉर्म ग्लूकोनेट साल्ट। ठीक है, क्या कह रहा है? इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरहेक्सिडीन बेस, क्लोरहेक्साडीन बेस के साथ। अब क्लोरहेक्साडीन बेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी बेस हो सकता है, सोडियम का बेस, इसके कोई भी इसके साथ बेस होता है तो वो हम यूज करते हैं। हम उसका नाम नहीं लिखे हैं क्योंकि बहुत डिटेल्स में जाना यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो क्लोरहेक्साडीन बेस विथ ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड के साथ इसका बेस जो है रिएक्शन करेगा और बनाएगा ग्लूकोनेट साल्ट। यही ग्लूकोनेट साल्ट आपका क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट कहलाएगा। ठीक है, क्लोरहेक्साडीन जो बेस है ये ग्लूकोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो आपका क्लोरहेक्सिडीन जो आपका बेस है ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? ग्लूकोनिक एसिड के साथ, ग्लूकोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? ग्लूकोनेट साल्ट बनाएगा। ठीक है, यही साल्ट आपका क्या कहलाएगा? क्लोरहेक्साडीन, क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट कहलाएगा। ठीक है, यही साल्ट आपका क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट। समझ में आ रहा है ना राइटिंग? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम कोई डॉक्टर की तरह पर्चा लिख रहे हो, प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, पैरासीटामॉल, एसिलाक,
ये सारी चीजें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए राइटिंग को। क्लोरहेक्साडीन जो है, क्लोरहेक्साडीन बेस है, ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? ग्लूकोनिक एसिड के साथ। ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है, ग्लूकोनिक एसिड लिखा हुआ है, बाकी स्पेलिंग आप ऊपर से भी देख सकते हैं। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बना रहा है? ग्लूकनेट साल्ट बना रहा है, यही हमारा क्या कहलाएगा? क्लोरहेक्साडीन ग्लूकनेट कहलाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत इजी स्टेप है, इससे ज्यादा डिटेल्स में जाना भी नहीं है, इनको रिएक्शन वगैरह पढ़ना नहीं है, तो क्या फायदा हम आगे डिटेल्स में पढ़ाएं। ठीक, उतना पढ़ाएं जितना आपको आता हो। क्लोरहेक्साडीन ग्लूकनेट कैसे बनता है? क्लोरहेक्साडीन बेस के साथ किसका रिएक्शन कराते हैं? ग्लूकोनिक एसिड का, और इससे क्या बनता है? ग्लूकनेट साल्ट बनता है, यही आपका क्लोरहेक्साडीन ग्लूकनेट कहलाता है। समझ में आया? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, आइए इसके फॉर्मुलेशंस को देखते हैं कैसे तैयार किया जाता है, किसके फॉर्म में अवेलेबल है। तो पहला है माउथ वॉशेस। क्लोरहेक्साडीन ग्लूकनेट का कहीं भी नाम आए तो तुरंत याद रखिएगा, मन में तुरंत आना चाहिए माउथ वॉश की बात हो रही है। ठीक है, माउथ वॉश की हम बात कर रहे हैं, मुंह को साफ करने के लिए, मुंह के इन्फेक्शंस को केयर करने के लिए जो हम माउथ वॉश यूज करते हैं उसमें क्लोरहेक्साडीन ग्लूकनेट मिला रहता है। तो पहला तो माउथ वॉश हो गया। टिपिकली 0.12% से 0.2%, ये सब डाटा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बता दे रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, इतना परसेंट आपका सॉल्यूशन फॉर ओरल हाइजीन टू ट्रीट गिंगिविटिस या फिर अथवा अदर ओरल इन्फेक्शंस। अदर कोई ओरल इन्फेक्शंस हो रहा हो, हमारे मुंह में इन्फेक्शंस हो रहा हो, उसके ट्रीटमेंट में, या गिंगिविटिस, गिंगिविटिस मतलब होता है क्या? मसूड़े में सूजन, मसूड़े में सूजन। ठीक है, गिंगिविटिस मतलब होता है मसूड़े में सूजन। अगर कोई मसूड़े में सूजन हो रहा हो, कहीं पे भी ओरल इन्फेक्शंस हो रहे हो, ठीक है, उसको हाइजीन मतलब होता है साफ सुथरा रखने के लिए, हाइजीन मतलब होता है साफ सफाई करने के लिए। ठीक है, साफ सफाई करने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए हम इस सॉल्यूशन को, माउथ वॉश को यूज करते हैं। ठीक, दूसरा है टॉपिकल सॉल्यूशन। टॉपिकल सॉल्यूशन जो हम सॉल्यूशंस यूज करते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में भी आता है, यूज्ड इन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस आता है जो माइक्रोब्स वगैरह को किल करता है, बैक्टीरिया वायरस को। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस आता है फॉर स्किन डिसइंफेक्शंस। ठीक है, स्किन के डिसइंफेक्शंस के लिए, बिफोर सर्जरी या फिर टू ट्रीट स्किन इन्फेक्शंस। सर्जरी से पहले हम स्किन को साफ, मान लीजिए कोई मुंह में सर्जरी करना हो दांत वांत में, तो उसके पहले हम इसको यूज करते हैं, सॉल्यूशन को कुल्ला कराते हैं, कहते हैं नहीं गलाला कर लो, जिससे किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो तो वो सही हो जाए। ठीक है, या फिर हम कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया हो, ऐसे में भी हम माउथ वॉश को यूज करते हैं। फिर जेल्स भी आते हैं, क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट के जेल्स आते हैं, यूज इन डेंटल ट्रीटमेंट, हमारे दांत के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, दांत के उपचार में यूज किए जाते हैं। एंड एज एन एंटीसेप्टिक इन वाउंड केयर, जैसा कि आप वाउंड केयर, घाव वगैरह में एंटीसेप्टिक में यूज करते हैं, वैसे इसके जेल्स को भी हम यूज करते हैं डेंटल ट्रीटमेंट के लिए। ठीक, तो माउथ वॉश, टॉपिकल सॉल्यूशंस और जेल के फॉर्म में क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट आता है। चलिए, बहुत बढ़िया। मार्केट प्रिपरेशन की बात करें तो सम कॉमन ब्रांड नेम इंक्लूड। अब आप बताइएगा, आप माउथ वॉश यूज करते हैं कि नहीं? माउथ वॉश यूज करने के बहुत सारे फायदे हैं, थोड़ा सा कॉस्टली महंगा आता है, लेकिन ब्रश करना सुबह सुबह उठ के, माउथ वॉश क्या होता है, तुरंत उठे, गलाला किए, कुल्ला किए, थूक दिए, तो इससे क्या होता है कि मतलब आप में कोई भी गिंगिविटिस की प्रॉब्लम है, मसूड़े में सूजन है, छाले निकल आते हैं, दर्द होता है ब्रश वगैरह से, तो ये सब की झंझट नहीं है। आप आराम से आप गलाला करिए और इससे आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। किसी तरह का इन्फेक्शन और जो कहते हैं नहीं ताजगी सांसें, ये भी आपकी आने लगेगी। ठीक, तो ये कुछ आपके पॉपुलर ब्रांड नेम है, आइए देखते हैं। पेरिडेक्स आता है, पेरियोगार्ड आता है, हिबिक्लेंस आता है और क्रोसोडिल आता है। ठीक, तो आप देख सकते हैं, ये आपका देखिए पेरिगार्ड, जो आपका पेरियोगार्ड आता है, ये कोलगेट का ही आता है। ठीक, पेरियोगार्ड आता है, पेरिडेक्स भी आता है आपका, पेरिडेक्स आप देख सकते हैं सॉल्यूशन आता है, क्रोसोडिल आता है, डेली माउथ वॉश आता है, और हिबिक्लेंस आता है। तो ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है, आप इसको ये देख लीजिएगा, पेरिडेक्स, पेरियोग्रेड, हिबिक्लेंस और क्रोसोडिल। ठीक, तो ये आपके जो चारों बताए हैं क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट के पॉपुलर ब्रांड नेम है, पेरिडेक्स, पेरियोगार्ड, हिबिक्लेंस और क्रोसोडिल। पेरिडेक्स, पेरियोगार्ड, हिबिक्लेंस, क्रोसोडिल एकदम भूलिएगा नहीं, लिख लीजिए कॉपी में, अभी लिख लीजिए, पेरिडेक्स, पेरियोगार्ड, हिबिक्लेंस और क्रोसोडिल। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि आपको याद हो गया, पेरिडेक्स, पेरियोगार्ड, हिबिक्लेंस और क्रोसोडिल। ठीक, चलिए, बहुत अच्छा। अब इसके स्टोरेज कंडीशन, तो स्टोरेज कंडीशन थोड़ा देख लेते हैं। स्टोरेज कंडीशन की अगर बात करें हम, तो स्टोर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे इसको स्टोर करना है, टिपिकली बिलो 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही आपको रखना है, अपने जहां पे रख रहे हैं, मेडिकल स्टोर हो गया, घर पे हो गया, कहीं भी। ठीक,
दूसरा है प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड स्टोर इन ड्राई प्लेस, इसको लाइट से बचा के रखना है और इसको सूखे जगह पे रखना है। अवॉइड फ्रीजिंग द प्रोडक्ट, इसको फ्रिज में नहीं रखना है कि अब इसको आराम से फ्रिज में रख के एकदम बर्फ जमा के तब यूज करिए मजा आ जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है, फ्रिज से आपको बचा के रखना है। इंश्योर द कंटेनर, ये सुनिश्चित कर ले कि हमारा कंटेनर टाइटली क्लोज, यूज करने के बाद अच्छे से बंद किए हैं कि नहीं, कि ऐसे खोल के ही रख दिए हैं तो वहां खराब हो जाएगा, इसलिए अच्छे से बंद करके रखिए। कोई भी चीज हो, आप कोई भी चीज खाते हो, कुछ भी करते हो, तो आप उसको अच्छे से पैक करके फिर दोबारा रख दीजिए कि दोबारा आपको यूज कर सके, ठीक है। टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, जिससे किसी तरह की गंदगी मैलापन ना हो। कंटामिनेशन मतलब होता है गंदगी मैलापन। फिर लिखा है कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, अच्छे खासा धूप, उसको धूप मत दिखाने लगिएगा कि लाइए इसको विटामिन डी दे दें, नहीं नहीं, हमको डायरेक्ट सनलाइट से बचा के रखना है, ठीक है। और एंड मॉइस्चर, नमी उमी से भी बचा के रखना है, ठीक है, लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। और क्या, तो ये कुछ स्टोरेज कंडीशंस थे, बेसिक थे, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं, टफ नहीं है। हिंदी इंग्लिश का कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत इजी तरीके से 1-2 बार लाइन लिखिएगा, कोई ऐसे टफ वर्ड्स नहीं जो टफ हो। अगर टफ लग रहा हो तो कमेंट में बताइएगा, अब हम उसको जरूर सुधार करेंगे, ठीक। यूजेज की बात करें क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट की, तो ये एंटीसेप्टिक के लिए यूज किया जाता है। क्लोरहेक्साडिन इज वाइडली यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है। क्लोरहेक्साडिन को हम प्राय यूज करते हैं एंटीसेप्टिक के लिए, टू किल या फिर रिड्यूस बैक्टीरिया ऑन द स्किन इन द माउथ, ठीक है। हमारे माउथ के स्किन में किसी तरह का कोई बैक्टीरिया हो गया हो, ठीक है, तो उसको किल करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम एंटीसेप्टिक क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट को यूज करते हैं माउथ वॉश सॉल्यूशन वगैरह को, ठीक है। तो पहला यूजेज ये हो गया। दूसरा माउथ वॉश आपको पता है कि आता है यूज टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल गिंगिविटिस एंड ओरल इन्फेक्शंस, किसी तरह का हमारे मुंह में ओरल इन्फेक्शन मतलब हमारे ओरली में किसी तरह का इन्फेक्शन हो रहा हो, छाले हो रहे हो, कट गए हो, मसूड़े में सूजन हो, जिसको गिंगिविटिस बोलते हैं, तो ऐसे के लिए हम माउथ वॉश यूज करते हैं, ठीक है। वैसे जनरली देखा जाए आने वाले ट्रीटमेंट में जब आप लोग बड़े होंगे तो हम मैक्सिमम लोग माउथ वॉश को ही यूज करेंगे, ब्रश की कहानी खत्म होने वाली है, ठीक है। ब्रश करके सुबह जल्दी जल्दी करो, इससे अच्छा माउथ वॉश कर लो, ज्यादा बेटर लगता है, ठीक। स्किन एंटीसेप्टिक और स्किन एंटीसेप्टिक्स, ठीक है। एंटीसेप्टिक मतलब हमारे वही जैसे आप लिखा हुआ है एंटीसेप्टिक, हम यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा दिए, स्किन एंटीसेप्टिक कर दिए, और काफी तो भरना है एग्जाम में, तभी तो अच्छे नंबर आएंगे। स्किन एंटीसेप्टिक। फिर वाउंड डिसइंफेक्शंस, किसी तरह का घाव हो गया हो, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक। चलिए बढ़िया है। अब आइए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखते हैं जो हमारे अभी आप पढ़े टॉपिकल एजेंट्स, और टॉपिकल एजेंट्स में 2 ड्रग्स को कवर किए, सिल्वर नाइट्रेट, क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट, जो कि इंपॉर्टेंट था। तो आइए अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसको देखते हैं, ठीक। बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ना इसलिए जरूरी होता है, जैसे नहीं तो खाने में थोड़ा सा धनिया की पत्ती डाल दो स्वाद बढ़ जाता है, वैसे पढ़ाई के साथ अगर एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाए और क्वेश्चंस आ जाए तो सच में मजा आ जाता है, स्वाद और बढ़ जाता है खाने का। तो आइए अच्छे से पढ़ते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच प्रॉपर्टी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट मेक्स इट सुटेबल एज ए टॉपिकल एजेंट, आपको बताना है कौन सी प्रॉपर्टी, कौन से गुण सिल्वर नाइट्रेट के यहाँ पे बनाए गए हैं जो कि टॉपिकल एजेंट के लिए सुटेबल है, ठीक है। टॉपिकल एजेंट के लिए सुटेबल है, वो आपको बताना है सिल्वर नाइट्रेट की प्रॉपर्टी, सिल्वर नाइट्रेट के कौन से गुण हैं यहाँ पे। पहला है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा है लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी, स्वीट टेस्ट, वोलाटाइल नेचर। अभी बताए हैं जो आपके सिल्वर नाइट्रेट होते हैं ये एंटीसेप्टिक होते हैं, ठीक है। कहीं पे वाउंड्स, इन्फेक्शंस कहीं बर्न हो गया हो, जल गया हो, घाव हो गया हो, कट गया हो, वहां पे यूज करते हैं। तो ए वाला इसका क्या है करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, आप लोग सही बता रहे हैं, ठीक। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, बताइए सिल्वर नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला क्या होगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। वेरी गुड, सही बता रहे हैं। सिल्वर नाइट्रेट का जो केमिकल फार्मूला होगा AgNO3 होगा, ठीक है। AgNO3 इसका क्या होगा, सिल्वर, अरे केमिकल फार्मूला होगा सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग, सिल्वर नाइट्रेट को हम किसके लिए, किसके उपचार में हम यूज करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को किसकी उपचार के लिए हम प्रयोग करते हैं। बर्न एंड अल्सर, कहीं पे जल गया या फिर घाव हो गया हो, ठीक है। अल्सर मतलब कहीं स्टमक में, इंटेस्टाइन में घाव हो गया हो, या फिर हाइपरटेंशन ये तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं हो गया ये। उसके बाद डायरिया, फिर डायबिटीज, ठीक है। तो डायरिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन में बिल्कुल यू नहीं करते, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। बर्न एंड अल्सर, कहीं जल गया हो, घाव हो गया हो, तो वहां पे हम सिल्वर नाइट्रेट को यूज करते हैं, ठीक। चलिए अच्छी बात है।
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट इन फार्मास्यूटिकल्स। क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट जो आपको फार्मास्यूटिकल्स में हम यूज करते हैं, ड्रग्स को यूज करते हैं, कहां पे इसका प्रमुख प्रयोग क्या है, मुख्य यूज, मेन यूज क्या है। एंटाएसिड, एंटाएसिड नहीं भैया, एंटाएसिड तो बिल्कुल नहीं है। एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक, लैक्सेटिव, आपको बताना है क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट का मेन यूज क्या है। तो क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट भी एक तरह का क्या है, एंटीसेप्टिक वर्क करता है, जो कि माउथ वॉश आते हैं, ठीक है, एंटीसेप्टिक वर्क करता है, ठीक है। इसके क्या आते हैं, माउथ वॉश, ठीक है, याद रखिएगा। क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट के क्या आते हैं, माउथ वॉश आते हैं, तो ये भी एंटीसेप्टिक के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्या कह रहा है, इन विच फॉर्म इज क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट कॉमनली अवेलेबल। क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट किस फॉर्म में अवेलेबल है, जल्दी से बताइए, किस फॉर्म में अवेलेबल है। टैबलेट के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में, माउथ वॉश के फॉर्म में, ऑइंटमेंट के फॉर्म में। बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर सी वाला होगा। आपको बता चुके हैं क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट माउथ वॉश के फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक। बस यही था, 2 ड्रग्स कवर हो गया आज भी, 8वां भाग भी आपका कवर हुआ। बाकी आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो ये फर्स्ट ईयर का हमारा बैच है, डी फार्म फर्स्ट ईयर का। डेली लाइव क्लास चलती है, शाम को 5:30 से 6:30 रिवीजन क्लास, और बाकी 7 बजे से 8 बजे तक रेगुलर क्लास चलता है, ठीक। तो ज्वाइन हो सकते हैं, अच्छा मौका है, अच्छे तरीके से पढ़ाई को इनहांस करिए, ठीक। बाकी सेम स्टेप है, उदित फार्मेसी क्लासेस को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, यहाँ से लॉगिन कर लीजिए, नाम डाल के, मेल डाल के, और कोर्स को परचेज कर लीजिए, ठीक। बाकी सारे कुछ आप देख सकते हैं, कंटेंट वगैरह इसी तरह से आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको सारे इसके पीडीएफ भी अगर मिल जाए ना तो और मजा आता है, तो ऐसे सब यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी आप इस बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं, 7-8 दिन में आपके घर पे पहुंच जाएगा। हार्ड कॉपी में पतली पतली सी कॉपी है ये, अरे गाइड है ये, ठीक। तो आज के क्लास में इतना ही, बस फाइनली आपको 8वां भाग पढ़ाना था। काफी बच्चे इंतजार कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, बिल्कुल जरूर बताइएगा कमेंट में कैसा लगा, अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। हम आगे के पार्ट तभी लेके आएंगे, नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब, आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है, ठीक। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छे से पढ़िए, चीजों को रिवाइज करते रहिए, रफ में जो नोट किए हैं 1-2 बार देख लेंगे तो आपके कॉन्शियस माइंड में चीजें बैठ जाएंगी, क्योंकि आप विजुअल तरीके से चीजों को देख रहे हैं, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं नए क्लास में, तब तक आप अच्छे से रहिए। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।